हाय किडो, आज मैं ट्रिग्नोमेट्री में पार्ट 2 बेसिक्स में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ सीखते हैं क्वेश्चन क्या होता है। ओके, कल मैंने आप लोगों को एक फिगर से 18 फार्मूला बता दिया था। अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आकर पहले वीडियो देख लें। उसका कल का वीडियो एकदम कड़क वीडियो था, आज भी कुछ उससे और कड़क वीडियो होने वाला है। ओके, क्या समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री? मैंने कुछ रिवाइज कर देता हूँ। त्रिकोणमिति है ना, एक ग्रीक वर्ड है जो इसमें 3 वर्ड से छिपा हुआ है। ट्री मतलब 3, गुण मतलब साइड, मेट्री मतलब मेजर, मतलब 3 साइड का जो मेजर उसको क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री होता है। जैसे राइट एंगल क्या होता है, हम लोग राइट ट्रायंगल एक 3 साइड होता है ना, उसको क्या होता है? त्रिकोणमिति होता है। ओके, फिगर समझते हैं क्या होता है और फार्मूला होता है। मैंने कल एक हेक्सागोन का एक फिगर बनाया था। मैंने एक हेक्सागोन का कल फिगर बनाया था, आज भी मैं फिगर बना रहा हूँ। मैंने कल बताया था कि डायगोनल को क्या किया जाए? एक लाइन में किया जाए, सामने वाले को सामने डायगोनल करते हैं। ओके, इसका सामने डायगोनल कौन सा है? ये है। इसका सामने डायगोनल कौन सा है? ये है। इसका सामने कौन सा है? ये है। ये थोड़ा टेढ़ा बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझ जाइएगा डायगोनल कौन सा है। चलो फिर से मैं डायगोनल बनाता हूँ। कुछ टेढ़ा चल जा रहा है। ओके, देखो कैसे। वन 2 3 4 5 6। ओके, इसका सामने ये था, इसके सामने वाला डायगोनल ये होगा और इसके सामने वाला डायगोनल ये होगा। ओके, अब थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर मैंने कल क्या बताया था? इसको मैं साइन थीटा मान लेता हूँ, इसको मैं टेन थीटा मान लेता हूँ। ओके, अब इसको क्या मान लूँगा? सेक थीटा। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं, आपको बता रहा हूँ। मैंने कल बताया था कि साइन थीटा के सामने वाले को क्या बोलते हैं? कोसेक थीटा। साइन उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। टेन के सामने वाले को क्या बोलते हैं? कॉट थीटा। सेक के सामने वाले को क्या बोलते हैं? कॉस थीटा। ठीक, ये याद रहेगा जिसके सामने वाले को क्या बोलते हैं। अब समझते हैं, इसमें फॉर्मूला और रहता है। मान लो मैं इसको, इस फिगर को मैं 2 भाग में मतलब डिवाइड कर देता हूँ। इसको 1 डिवाइड में कर देता हूँ। ठीक है, अब एक फार्मूला आपको मालूम है कि साइन इंटू कोसेक इक्वल टू 1 कैसे होता है? तो देखो, मान लो इस फिगर को मैंने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, एक इस लाइन में, एक इस लाइन में, एक इस लाइन में, दोनों में क्या है? 1 1 है। अगर मैं कहूँगा कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान 1, ये रूल से याद करना है। साइन थीटा इंटू कोसेक का मान 1। अब समझते हैं कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा का मान क्या हो जाएगा? वैल्यू 1 होगा। टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1। ओके, अब पूछेंगे कि सेक थीटा इंटू कोस थीटा, हमारा वैल्यू क्या आएगा? 1 होगा। इसका भी अगर हमको प्रूफ करना है कि क्या ये 1 सही है या नहीं, तो प्रूफ करते हैं। मैंने बताया था कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। ओके, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई। कोसेक थीटा का मान क्या होता है? B/H। ओके, अब सॉरी, साइन का P/H तो कोसेक का क्या होगा? H/P। इसका रिवर्स होता है, तो H कट गया, P कट गया, तो क्या बचा? 1 1 मिल गया। LHS इक्वल टू RH, मतलब में फॉर्मूला सही है, प्रूफ हो गया। इसी तरह आप लोग फॉर्मूला को क्या करें? प्रूफ कर लीजिएगा। ओके ओके, अब क्या सीखते हैं? अब टेबल थोड़ा याद करते हैं, त्रिकोणमिति में टेबल कैसे होता है। एक ट्रिक, पूरा टेबल आपको याद करा देंगे। ठीक है, वादा करें? चलो वादा करते हैं टेबल याद करने का। इसको इरेज कर देते हैं पहले हम। देखो, मैथ से क्या होता है? डरना नहीं चाहिए कभी भी, उससे लड़ो, उससे लड़ना सीखो। मैंने अपने अबाउट में एक ही चीज़ आ रहा है, कॉन्सेप्ट इज पावर। अगर आप लोगों का बेस मतलब क्या होगा? अगर बेस आपका बरियार रहेगा तो अच्छा, कभी जब घर बनता है तो एक बात नोटिस करते हो, पिल्लर क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर पिल्लर ही कमजोर रहेगा तो क्या होगा? घर धंस जाएगा ना। इसलिए कहते हैं कि कॉन्सेप्ट इज पावर। बेसिक बस नॉलेज आपको रहना चाहिए। जितना पढ़ा रहा हूँ आप दबा के शेयर करो, बस फायदा सभी को पहुँचना चाहिए। बस मेरा एक ही ये दिमाग में है। ओके, चलो अब टेबल सीखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल कैसे होता है। चलो, पहले होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, एक मैं ऐसे लाइन ले लेता हूँ।
अभी मैं आपको 90 तक सिखा रहा हूँ, उससे आगे भी होता है ये टेबल क्या क्या होता है याद करने का। एक ट्रिक सीखो पहले। आपसे कोई पूछ देगा, ये होता है मेरा एंगल, पूरा एंगल होता है। कोई आपसे पूछ देगा कि साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 45 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान क्या होता है, नहीं मालूम, ना तुम्हें मालूम ना हमें मालूम। मैं क्या एक ट्रिक से निकालूंगा। ओके चलो देखो, पहले क्या कर लो आप यहाँ पर 0, पहले क्या कर लो आप यहाँ पर 1 लिख लो। पहले 0 है तो 0 लिख लो, फिर 0 के बाद क्या आता है 1 2 3 4, ये सभी को आता है टेबल 0 1 2 3 4। फिर नीचे क्या करो 4 में सबसे डिवाइड दे दो, 4 4 4 4 4। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। अब क्या कर दो सब में रूट चढ़ा दो। लो सर रूट चढ़ा दिए, लो भैया रूट चढ़ा दिए, दिख रहा है रूट ना, फिर बाद में मत बोलना कि रूट कैसे नहीं चढ़ रहा। ओके देखो अब क्या करेंगे, अगर G4 में 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, क्या आएगा 0 आएगा। ठीक, अगर 1 का रूट क्या होता है 1 ही होता है, 4 का रूट क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक, 2 का अगर इसको कट करेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ऐसे क्या आएगा 1/√2 होगा। 1 का रूट 1, √2 का मान √2 होगा। अब इसका क्या होगा √3 का मान तो √3 होता है। अब 4 का रूट क्या होगा 2 √3/2, इसको 1 1 कट तो क्या आएगा आंसर 1 आएगा अगर कट कर दिया तो। अब देखो तो मेरा साइन का फार्मूला निकल गया। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। ओके अब क्या सीखते हैं, अब इसके बाद क्या आता है कॉस का फार्मूला। क्या आता है कॉस। देखो कॉस का फार्मूला क्या होता है, कॉस 0 30 45 60 90। क्या कर दो इसको इधर उल्टा लिख दो, इसको क्या कर दो क्रॉस कर दो। कॉस 0 का मान इसको इधर ला दो 1 ला दो, कॉस 30 के मान इसको इधर ला दो √3/2, कॉस 45 का मान इसको लिख दो 1/√2, फिर कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 0 का मान कॉस 90 का मान 0। क्लियर हो गया, इसको वैसे कर दो। क्लियर हो, ओके। अब क्या करते हैं, अब क्या आता है 10 आता है। अब पूछोगा सर 10 0 का मान क्या होता है, तो समझो पहले यहाँ पर 10 लिख लेते हैं। 10 0 का मान देखो बाबू क्या होता है 0 होता है। 10 30 का मान होता है 1/√3, 10 45 का मान होता है 1, 10 60 का मान होता है √3 और 10 90 का मान होता है इन्फिनाइट। ओके यहाँ तक क्लियर। अब देखो अगर ये 3 फार्मूला या टेबल का से और आसान बता दे रहे हैं याद करने का। साइन का भाई क्या होता है उल्टा कॉसेक होता है। आप समझो साइन का क्या होता है उल्टा कॉसेक होता है। अगर आपसे पूछें कि कॉसेक 0 का मान क्या होगा, इसको क्या कर दो रिवर्स कर दो, क्या कर दो रेसिप्रोकल कर दो, क्या आएगा इन्फिनाइट होगा। कॉसेक 0 का मान इन्फिनाइट कर दिए हैं। और साइन 30 का मान कितना था 1/2, तो कॉसेक का मान इसको रिवर्स कर दो 2 आएगा। कॉसेक साइन 45 का मान क्या था 1/√2, तो कॉसेक 45 का मान क्या आएगा √2 आएगा। फिर आपसे कहेंगे कि कॉसेक 60 का मान क्या होगा, ये साइन का मान क्या था √3/2, तो कॉसेक का मान क्या आएगा 2/√3। अब बताइए आपकी कॉसेक 90 का मान क्या आएगा। मैं पूछा कॉसेक 90 का मान क्या आएगा, इसका रिवर्स क्या आएगा 1 आएगा, तो क्या आएगा 1 होगा। इसको क्या करते हैं मैं इरेज करता हूँ, आप इसको क्या कर दीजिएगा इसको स्क्रीनशॉट कर दीजिए, आप उसको कॉपी में नोट करते चलिए। ओके अब देखिए साइन का हो गया काम, तो साइन को मैं इरेज करता हूँ। ओके अब देखिए अब क्या आता है कॉस, तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। अब आपसे पूछेंगे हम कि सेक 0 के मान क्या होता है, नहीं मालूम तो याद रखना कॉस का मान कितना था 0 तो 1, तो सेक का भी मान क्या होगा 1 होगा। ठीक है, हम पूछेंगे कॉस 30 का मान कितना है, तो √3 आप क्या करोगे सेक 30 का मान क्या होगा 1/√3। कॉस 45 का मान क्या था 1/√2, तो सेक 45 का मान क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। इसका भी उल्टा रिवर्स क्या होगा 2 होगा। अब फिर पूछेंगे सेक 90 का मान क्या होगा, तो क्या कहोगे सेक 90 का मान इन्फिनाइट, क्या करोगे इन्फिनाइट कहोगे। सेक हो गया था।
अब 10 का भाई क्या होता है, 10 का रिवर्स कॉट होता है, ठीक है। अब पूछेंगे कॉट 0 के मान क्या होगा, 10 का मान क्या था 0, तो कॉट का मान क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ओके, इनफाइनाइट होगा। अब समझते हैं कि 30 का मान था 1/√3, तो कॉट 30 का मान क्या है, इसको रिवर्स कर दो, क्या आएगा, √3 हो जाएगा। 1045 का मान 1 था, तो कॉट 45 का मान क्या आएगा, 1 ही होगा। अब समझो 1060 का मान √3 था, तो कॉट √3 इसका मान क्या होगा, 1/√3 होगा। अब समझते हैं कॉट 90 के मान क्या होगा, 10 का मान इन्फिनाइट, तो 90 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस इसी का रिवर्स याद करना, साइन कॉस अगर 10 का आपको फॉर्मूला याद रहेगा, बस इसी को याद करते हैं ना, बस ये ट्रिक याद रहेगा। ओके, आपको वीडियो समझ में तो लाइक सब्सक्राइब एंड दबा कर शेयर करें। थैंक यू सो वेरी मच।